हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग 2021 के MTS के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 31 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। बेटा ये 31 नहीं, ये होगा 32, क्योंकि पिछली बार में हम लोगों ने 31 किया था। वो करते समय भूल जाते हैं ना, जब इसको टाइप कर रहे होते हैं तो 31 लिख दिया। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को पता है 31 करा चुका हूँ, ये 32 वाला है। ठीक है, 19 जुलाई का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला हम लोगों ने पिछली बार किया था, 31 वाला मॉर्निंग शिफ्ट का था, ये आफ्टरनून शिफ्ट वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना 32nd वाला। और आप लोगों ने ये पेपर तो सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF कहाँ है, कैसे, सब आपको पता है, मिल जाती है। आपने PDF सॉल्व किया और कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने गलत हुए हैं, जो गलत हुए हैं उनमें क्या गलती हुई है, क्या एनालिसिस है उसको हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कशन और पता लगाते हैं कि आपकी गलतियां जो हुई हैं वो क्यों हुई हैं, और जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो लॉजिकली सही हुए हैं या इत्तफाकन सही हुए हैं। अगर इत्तफाकन सही हुए हैं तो वो सही हो जाए, उसके पीछे की लॉजिक आपको पता चल जाए, उसके पीछे का कारण पता चल जाए, तो ये ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कशन। आप लोग वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए यार, नंबर अभी बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, और आप ही लोगों के ऊपर हम डिपेंड हैं, हम कोई और ज़्यादा प्रचार विचार नहीं कर रहे हैं किसी तरह का। आप लोग जो देखते हैं वही है मेरा प्रचार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारे इस सिस्टम को आगे बढ़ाओ। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद आ रहा हो, पसंद नहीं आएगा तो देखेंगे क्यों। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन अपना। और पहला क्वेश्चन आपको की स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा है ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपको बताना है एंटोनिम। आप शुरू ही हो गया एंटोनिम से, सीधे डंडा मार दिया इन्होंने। एंटोनिम किसका बताना है? ग्लैड का बताना है। और ग्लैड का मतलब क्या होता है बच्चा? ग्लैड का मतलब होता है खुश, प्रसन्न। इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा? ग्लैड का साइनोनिम हो जाएगा आपका हैप्पी हो जाएगा, जॉयस हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, डिलाइटेड हो जाएगा। देखो चीयरी का मतलब क्या हुआ? ये भी खुश होता है। डिलाइटेड का मतलब ये भी खुश होता है। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। ठीक है, तो खुश का अपोजिट क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। और जॉयस जो है ये भी साइनोनियम है। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एक चीज समझ लो, आपको एक वर्ड के साथ उसी में 3 साइनोनियम भी दे दिए गए, तो 4 वर्ड हो गए ना। खुश होने के 4 वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ग्लैड माने खुश हो गया, चीयरी माने खुश हो गया, डिलाइटेड माने खुश हो गया, जॉयस माने खुश हो गया। 4 तो साइनोनियम मिल गए ना, एक अपोजिट मिल गया, 5 वर्ड का फायदा हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 किसका है? इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इंप्रूवमेंट में सेंटेंस में दिया हुआ गिव्स अस अ, ठीक इतना है, गिव अस अ। तो नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन क्या है? एक नारीवादी लेखिका है, बहुत बढ़िया राइटर हैं। इनकी किताबें पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। तो नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन, गिव अस, गिव क्या है? जे नॉवेल्स, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? जेन ऑस्टिन सब्जेक्ट है या नॉवेल्स? देखो ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब 2 कंपाउंड नाउन होगा, 2 टर्म होंगे, डैश ऑफ डैश, तो ये लिखा यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो जब वर्ब, इसके बाद आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, इसके बाद वर्ब लगानी है। तो ये वर्ब किसको देख के लगती है? ये इस वाले को देख के लगती है। अभी इसको देख के मत लगाना, यहाँ वाले को देख के नहीं, किसके? ऑफ के, मतलब किसी भी प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होगा, यहाँ जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगानी है। ठीक है, तो ये जो गिव लगा है ना, जेन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। गिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? नॉवेल्स के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मेरा वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, 5-6 वीडियो है, उसको आप देख डालिए, उसमें ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, एक बार मैं और इसको क्लियर करके बताता हूँ। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसको क्लियर करके फिर से आपको वो रिलेशन बताते हैं। तो ये सब्जेक्ट ऑफ जेन ऑस्टिन, ये सब्जेक्ट है, नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन। अब इस सब्जेक्ट में लीड कौन करेगा? वर्ब किसके लिए लगेगी? नॉवेल्स के लिए लगेगी। तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब लगाए हैं। ठीक है, अस भी लगा है, अग्लिम्स ऑफ लगता ही है। ठीक है, तो क्लियर है इसमें। अच्छा, यहाँ इंटू जो है अग्लिम्स ऑफ लगाते तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन वो अंडरलाइन किया ही नहीं गया है। आपको वहाँ पे कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो जब आपको यहाँ काम नहीं करना है, आपको केवल इतने में काम करना है। इतना गलत हो तो बताओ, इतने में कोई गलती नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट का हो जाएगा। फिर हम इसमें क्यों करें? जब वो पूछा नहीं गया तो हम उसमें क्यों करें? एरर कोई नहीं है, फिर यहाँ होगा नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अरे फिर वही खुल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? एरर का क्वेश्चन है। चलो ढूंढो इतने में।
ठीक है, लिखा है कैरामल। कैरामल कोई चीज़ है, अब मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। आप लोगों की केमिस्ट्री ठीक होगी तो बताइएगा। कैरामल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स। बताओ भैया, कई हजार कंपाउंड मिला के बनाया जाता है। कौन सी चीज़ है इसकी, तो देखना पड़ेगा, गूगल पे चेक करना पड़ेगा। कैरामल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स। अच्छा, एक काम बताएं, आप लोगों को एक टास्क दे देते हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सब लोग कमेंट करके बताना कि कैरामल क्या है, और ये आप लोगों का टास्क है, यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज कैरामल। कैरामल का पता लगा कर बताओ, चाहे जहाँ से पता लगाओ, चाहे गूगल करो, चाहे जो करो, डिक्शनरी देखो, और इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैरामल क्या है। अब ये तो पता चल गया ना कि सेवरल थाउजेंड कंपाउंड से मिलकर बनाया जाता है। आगे लिखा है मेकिंग इट वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स। ये फूड प्रोडक्ट है, ये भी पता चल गया, कोई खाने वाली चीज है। अब एरर बताओ, वन ऑफ लगा होता है जब, तो वन ऑफ के बाद मच लगता है या मोस्ट। ये एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग यूज करते हैं वन ऑफ के बाद द भी लगेगा, आर्टिकल का रूल हो जाएगा। वन ऑफ द के बाद क्या लगाओगे पता है, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी अगर एडजेक्टिव लगाना हो तो, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाना हो तो। वन ऑफ द, जैसे अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा रहे हो तो क्या होगा, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द गेस्ट्स, ठीक है, वन ऑफ द क्वेश्चंस। और अगर एडजेक्टिव लगाना होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव लगती है। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऐसे यूज किया जाता है। तो जो मच लिखा हुआ है ये मच गलत हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, तो कहाँ पर दिया है, वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स या मच कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स। तो ये मच की जगह क्या लगाओ, मोस्ट लगाओ। आंसर कौन सा हो गया, 3 का 4 हुआ। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर से नो एरर का क्वेश्चन है। नो एरर में क्या है, 8 वर्स ऑफ तरह की। देखो भैया, ईट के साथ वर्क कैसे लगेगा यार, ईट के साथ, ईट सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लगाओगे, वाज। फिर से लिख दे रहा हूँ, वाज, गड़बड़ हो गया, वाज लगेगा। तो इट वर सो पेनफुल नहीं होगा। हाँ, अगर होता ऐसा, अगर इफ लगा होता तो इट के साथ वर लगा सकते थे। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ के देख लेना, कब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इट के साथ वाज लगाना चाहिए। आपका आंसर हो गया 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एरर। ठीक है, लिखा है देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स आउटसाइड आवर स्कूल प्रीमाइजेज। ये देयर गलत हो गया। ये देयर भैया THEIR और THERE। अब इतना भी बच्चा बचपना ना हो, ठीक है। ये देयर क्या होता है, ये है दे की पजेसिव केस, और इस देयर का मतलब क्या हो गया, उनका, उनकी। अब हमें क्या बताना, हमें लगाना है ये देयर। स्टार्टर क्या होता है, देयर। ये वर्ब लगी ना आर, तो क्या करते हो, देयर आर। कौन वाला देयर वाला, ये THERE वाला देयर लगता है। देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स, देयर आर 100 ट्रीज इन माई ऑर्चर्ड, ऐसे कहते हैं। देयर आर 4 पेन्स इन माई बैग, ऐसे बोलते हो। तो ये देयर गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा हो गया, 5 का 3 वाला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइनोनियम किसका बताना है, ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना। ठीक है, जैसे बड है, बड ब्लूम करती है तो फ्लावर बनती है, खिलना। खिलने के लिए क्या लगा सकते हो, फ्लावर लगा सकते हो। फ्लावर मतलब ये वर्ब भी होता है ना, फ्लावर नाउन है, फ्लावर माने फूल होता है, और फ्लावर वर्ब होता है, फ्लावरिंग। ठीक है, तो फ्लावर्ड, ऐसे फ्लावर, फ्लावर्ड, फ्लावर्ड, और ING फॉर्म लगाओगे फ्लावरिंग हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसी का मतलब होता है खिलना। ठीक है, ब्लूमिंग या फ्लावरिंग खिलने के लिए होता है, बडिंग कली लगना होता है। तो साइनोनियम आपका मिल गया। फेड का मतलब क्या होता है, फेड मतलब मुरझाना। ठीक है, जो कहते हैं नहीं, शर्ट ले आए और कलर फेड हो गया, कलर फेड हो गया मतलब कलर हल्का हो गया। लेकिन पेड़ पौधों के लिए लगाओगे तो मुरझाना होगा। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, टूट के गिर जाना। वेदर का मतलब, वीदर मतलब यही होता है, मुरझा जाना। पेड़ पौधा जब सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो ये सब के सब एंटोनियम हो जाएंगे। क्या हो गया, ये भी एंटोनियम हो गया। ये तो एंटोनियम साइनोनियम कुछ नहीं है। वेदर मतलब मुरझाना, एंटोनियम हो जाएगा ब्लूम का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, एडीएम बताना है। किसका, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या, पीस ऑफ केक मतलब होता है वेरी इजी, कोई चीज़ जो बहुत आसान है,
बेहद आसान है। जो हम किसी काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत मेहनत नहीं करते, कोई कठिनाई नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, बहुत आसानी से हो जाता है। तो हिडन एनिमी होगा, नहीं होगा, डेंजरस सिचुएशन होगा, नहीं है, वेरी इजी टास्क हो गया, ये हो गया, थॉटफुल माइंड नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 3 वाला। आगे बढ़ो, इसमें ज़्यादा कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? ये लिखा है ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप इन द बकेट, ऐसे इसका एक और होता है, कभी कभी यूज किया जाता है ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है। ड्रॉप इन द बकेट या ड्रॉप इन द ओशियन मतलब क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा। हिंदी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ा होगा ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में क्या जीरा? मतलब जीरा का मतलब क्या होता है कि जैसे ज़्यादा पे बहुत कम चीज़ होती है जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। पढ़ो, एन एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन तो होगा ही नहीं है। to be involved in or be a part of something great or revolutionary, ये भी नहीं होगा। something small and unimportant मतलब यही है, ऊंट के मुंह में जीरा। something small and unimportant especially when compared with something else, जब किसी और चीज़ से कंपेयर करते हो तो ये बहुत छोटा और अनइम्पोर्टेंट होता है, वही ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा, ठीक है। अब जब मिल गया तो पढ़ के देख लेते हो, एन अलार्मिंग और अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, बिल्कुल ये नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? 3 वाला, ऊंट के मुंह में जीरा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर भैया। 10 कहाँ है? ये रहा आपका। इसमें पूछ क्या रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं। चलो, अ नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जो व्यावसायिक नहीं हो, जो प्रोफेशनल नहीं हो। हु इज इनेप्ट एट द पार्टिकुलर एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में इनेप्ट है। इनेप्ट का मतलब अभी बहुत कुशल नहीं हुआ है। तो पहले यहाँ से ले लो, नॉन प्रोफेशनल जो होता है उसको क्या कहते हो? अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है? शौकिया होता है, अभी शौक बस नया नया ये शुरू किया है। जैसे आपने एक गिटार खरीदा, गिटार आप अपनी खिड़की पे बैठ के, बारिश हो रही हो, खिड़की पे बैठे, सामने चाय का कप हो, टन 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 बजा रहे हो गिटार, खिड़की बैठे, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए बजा रहे हो, शौक किया होता है। और यही चीज़, यही गिटार जब आप किसी शो में बजाते हो, उसके बदले में आपको 2000 रुपया मिलता है, तो वो प्रोफेशनल हो जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल हो जाता है जब आप पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए बजाते हैं, और अमेचर होता है जब अपनी खुशी के लिए बजाते हैं, तो शौक के तौर पे ये अमेचर हो गया, और प्रोफेशनल का ठीक अपोजिट वही होता है, ठीक है। अब और वर्ड्स देखना चाहो तो चलो देखते हैं, बताते हैं हम आप लोगों को। और ये एक्सपर्ट का मतलब होता है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल हो जाएगा, नॉन प्रोफेशनल पूछा था। अमेचर आपका आंसर हो चुका है। डायरेक्टर मतलब जो निर्देशक होता है। फर्टिलिस्ट कौन होता है? भाग्यवादी, जो भाग्य पर भरोसा करता है। वन हु बिलीव्स ऑन लक या फेट, ये भाग्यवादी होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम बता रहे हैं किसका? जो अंडरलाइन किया हुआ है, स्ट्रेनस। स्ट्रेनस का क्या मतलब होता है? स्ट्रेनस का सीधा सा मतलब होता है जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसका? जिसमें मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मस्कुलर वर्क होता है, ताकत का काम होता है, ठीक है। तो वो वाला स्ट्रेनस काम होता है। आगे आ जाओ। स्ट्रेनस एक्सरसाइज कैन रिजल्ट इन मसल पेन। आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा मतलब थाई का एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, जिसमें मसल्स का यूज, भाई यार एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स वाली ही ज़्यादा होती हैं ना सबके सब। तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज जिसमें ताकत लगती है, बल लगता है, उस तरह की एक्सरसाइज करोगे। तो इसका एंटोनिम बताना है जिसमें हम मेहनत ना करते हो, जिसमें मेहनत ना लगती हो। तो इरकसम का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा टाइप का होता है, ये लगेगा ना इरकसम, मतलब जिससे आप खींच जाते हो। इम्पेलिंग का मतलब क्या होगा? प्रेरित करने वाला, एनकरेज करने वाला, प्रेरित करने वाला तो होगा नहीं यहाँ। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उग्र होता है, अग्रेसिव जो होगा उग्र होगा, ऑफेंसिव होता है। और एफर्टलेस का मतलब जिसमें हम प्रयास नहीं करते, कोई कोशिश हाथ पैर जिसमें नहीं चलाना होता। तो स्ट्रेनस का अपोजिट यही हो जाएगा, एफर्टलेस, ठीक है। एग्रेसिव आपको समझा चुका हूँ कि स्ट्रेनस क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहे हैं? एंटोनियम फिर से किसका? रिलैप्स का। रिलैप्स का मतलब क्या होता है? फॉल। फॉल का मतलब जानते हो क्या होता है? पतन हो जाना, ठीक है। अब इतना भी नहीं समझाने की जरूरत थी, लेकिन बोल दिया तो चलो। तो रिलैप्स का मतलब होता है पतन या फॉल। तो वारंट, तो अरे वारंट कौन नहीं जानता, इसकी कौन मीनिंग बताए, ठीक है। तो ये वारंट होगा नहीं यहाँ पे, वारंट इम्प्रूव। इम्प्रूव देखो, एक तरफ कोई चीज़ हो रही है पतन, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इम्प्रूव। तो इम्प्रूव क्या होगा? पतन का अपोजिट यही हो जाएगा, इम्प्रूव कर देना।
पाइन का मतलब देखो, एक तो पाइन होता है पेड़, देवदार का पेड़ होता है, चीड़ या देवदार क्या होता है, वही है, देवदार का पेड़ होता है। और इसी पाइन का एक मतलब और होता है, जब आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब हो गया विलाप करना, तो विलाप करना, रोना, तो ये फिर यहाँ लगेगा नहीं। और वैलिडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सत्यापित करना, ये कह देना कि ये चीज़ वैलिड है, सही है, कानूनन है, वो वैलिडेट कर देना होता है। ठीक है, आंसर आपका हो गया, आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पढ़ो। हैविंग अ कॉमन सेंटर, मतलब एक ऐसी चीज जिसका सेंटर, मतलब 2, 3, 4 चीजें हो जिसका सेंटर कॉमन हो। एज सर्किल्स या स्फीयर्स, मतलब जैसे ये इसका सेंटर, देखो भाई इस पे मत जाना कि मैं गोला कितना बढ़िया बना पाऊँ, देखो अब इस पे अच्छे से गोला बन नहीं पाता, वैसे भी मैथ का टीचर नहीं हूँ। तो इसका सेंटर क्या हो गया, मान लिया कि ये इसका सेंटर है, सेंटर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा मान लो ये सेंटर है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नापने लगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये इस वाले वृत्त का, इस वाले सर्कल का सेंटर यही है। अब इसके ऊपर से एक गोला और बना दिया हमने। ठीक है, तो इस वाले जो ये वाला गोला है बाहर वाला, उसका भी तो सेंटर यही होगा। अब एक चीज क्या हो गया, एक और ले लो, एक इतना बड़ा और ले लो, इसका भी सेंटर क्या होगा, यही होगा। तो एक वृत्त के ऊपर जितने वृत्त बनाते जाओगे, छोटे वृत्त के ऊपर बड़ा वृत्त, उसके ऊपर और बड़ा सर्कल, उसके ऊपर और बड़ा सर्कल, तो सबका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप क्या कहते हो, तो इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक। कन का मतलब क्या होता है, समान, और सेंट्रिक का मतलब सेंटर। जब सबका सेंटर एक समान होता है, एक ही होता है, तो होता है कंसेंट्रिक। ठीक है, समझ गए। अब दूसरे वर्ड्स लेना चाहो, दूसरे वर्ड्स को समझा रहा हूं, तो ये हमको मिटाना पड़ेगा भैया। अच्छा चलो, कोई बिना मिटाए बताता हूँ। ये सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल क्या होता है, सिलेंडर होता है, बेलनाकार होता है, ऐसे कोई चीज होती है, ऐसे ऐसे बेलनाकार, तो ये हो गया बेलनाकार, बेलन के आकार का, जैसे गैस का सिलेंडर होता है। इलिप्टिकल क्या होता है, इलिप्टिकल अंडाकार होता है, थोड़ा सा चपटा, एकदम गोल नहीं होगा, एकदम गोल नहीं होगा। जैसे मान लो ऐसे कर लो, ऐसे, ये वाला हो गया इलिप्टिकल टाइप का, थोड़ा सा एकदम गोल नहीं होगा, मतलब दोनों किनारों से, जैसे गोला है, ये गोला है, इस गोले को यहाँ पकड़ के और यहाँ पकड़ के थोड़ा खींच दो तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, इस वाले की तरह, ये इलिप्टिकल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज है वो इधर की ओर बल लग रहा है, उसमें इधर की ओर बल लग रहा है, इसका इधर की ओर बल लग रहा, इसका इधर की ओर बल लग रहा, इसका इधर की ओर बल रहा, तो सबका बल क्या लग रहा, एक केंद्र की ओर सबका बल लग रहा, तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल या केंद्राभिमुख। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे मैं मैथ या फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, तो अगर ना समझ में आई हो तो अपने मैथ या फिजिक्स के टीचर से पूछ लेना इस बात को। ठीक है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है समझा देने की, कि एक चूँकि साइंस के टर्म हैं तो मैंने समझाया। ठीक, मैथ और फिजिक्स वाले, अच्छा आप लोगों में जितने मैथ फिजिक्स वाले होंगे उनको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, अगर मैंने कुछ गड़बड़ बताया हो तो आप हमको बता दीजिए, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे कि मैंने गड़बड़ बताया है, अपने हिसाब से मैंने तो हर चीज़ सही बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है 14 नंबर का, क्या है, प्लीज सिट डाउन एंड हैव ब्रेकफास्ट एज अस। ठीक है, बैठ जाओ और हमारे साथ नाश्ता करो। तो हमारे साथ नाश्ता करो तो क्या लगाओगे, विद करोगे, हमारे साथ, ब्रेकफास्ट विद अस, हमारे साथ नाश्ता कर लो। ऐसा ऑफर कौन रखता है यार। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑफर रखे तो बढ़िया ही बात है ना, रोज सुबह रखा करो इस तरह का ऑफर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये नहीं 15 में आते हैं ना, ये तो हमारा 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। किसका बताना है, ये वर्ड दिया है विविड। माई मोस्ट विविड कलेक्शन ऑफ लास्ट समर इज द ओशियन। यहाँ पर हमको क्या लगाना चाहिए था, यहाँ सिंगल नोटेड कॉमा लगाना चाहिए था। ये ओशियन क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया किसी व्यक्ति का, की रचना वगैरह हो गई। तो मोस्ट विविड कलेक्शन मतलब मेरा सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया वाला कलेक्शन क्या है, पिछले समर का। तो वेज का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया, ये लगेगा नहीं, कंपोज्ड रचना नहीं है। अगर ये कलेक्शन का पूछा होता तो कंपोज्ड में कर लेता, लेकिन ये नहीं है। विविड का मतलब यहाँ क्या लगेगा, पोएम में वर्ड यूज किया जाता है, ल्यूसिड और ब्लरी मने अस्पष्ट हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। तो विविड है तो क्या होगा, विविड है तो ल्यूसिड होगा। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन का आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो 16 क्या है, ये रहा आपका 16। क्या पूछ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट पूछ रहे हैं। किसका, ये लिखा हुआ है इसका। ठीक, और बोथ ऑफ माइन चाइल्ड, लो भैया हो गया सत्यानाश। ठीक है, चलो
पढ़ दूं? हाँ पढ़ देता हूँ। बोथ ऑफ माइन चाइल्ड पास्ड द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली, मेरे दोनों बच्चे एग्जाम सक्सेसफुली पास कर गए। एक बात तो चाइल्ड कितने हैं? 2 हैं। 2 बच्चे होंगे तो चाइल्ड नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। दूसरी बात, जो माइन है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। ये क्या है? चाइल्ड अगर लगा है तो माइन नहीं, यहाँ क्या लगाना चाहिए? माइन लगाना चाहिए। ये 2 चीजें आपको पकड़नी है। एक तो माई लगेगा तो माई यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, और क्यों लगाओगे? ये दोनों होगा नहीं। और दूसरा, चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन होगा तो ये चाइल्ड लगेगा नहीं, चिल्ड्रन हमको ढूंढना चाहिए। तो पहला वाला आंसर मिला। ठीक है, फिर एक बार क्लियर करके समझाता हूँ आप लोगों को। माइन की जगह माई होगा, चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन होगा, तो ये माई लिखा है, ये चिल्ड्रन लिखा है, ये आंसर आपका हो गया। यहाँ लिखा आर चिल्ड्रन होगा नहीं, और ये 2 बच्चे हैं तो पासेज नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और माई चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड नहीं होता, क्या होता है? चिल्ड्रन होता, तब सही होता। आपका आंसर फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ है जी? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो किसकी स्पेलिंग सही है? ये लिखा है प्रीकर्सर, तो प्रीकर्सर में पहले लगाओ प्री, फिर CUR कर, उसके बाद सर में क्या लगेगा? SOR, यही गलती है, SOR। एक्नॉलेज की स्पेलिंग एकदम से सही है। रिलीजियसिटी, तो रिलीजियस लिखो पहले RALIGIOUS, रिलीजियस हो गया। अब इसका नाउन बनाओगे तो इसी S में ITY लग जाएगा ना, तो ये C क्यों लगा रखे हो? C गलत हो जाएगा। एंसिस्टर, एंसिस्टर्स, मतलब एंसिस्टर्स की स्पेलिंग क्या होगी? ANCES, तो उसके बाद TOR हो गया, ANCES। देखो ये गलती हो गई। उसके बाद R में S लगाओ ना लगाओ, प्लूरल बनाना हो तो लगाओगे। ठीक है, तो ये तीनों गलत होगा, पहला, तीसरा, चौथा गलत हो गया। अब एंसिस्टर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, हमारे पूर्वज। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? जो आगे आगे चलते हैं, पायनियर कहते हैं, जो इसके किसी काम को जो शुरुआत करते हैं उसको प्रिकर्सर कहा जाता है। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ठीक है, तो ये हो गया। आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या करना है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका? वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, कोई ऐसा आदमी जो दोनों हाथों को उतनी ही कुशलता पूर्वक इस्तेमाल कर सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, में किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3 इडियट्स एक मूवी थी। इस मूवी में एक थे वायरस, वायरस का मतलब समझ रहे हो, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे लिखते थे? बोर्ड पर दोनों हाथों से। ठीक है ना, दोनों हाथों से लिखा करते थे, एक तरफ एक सवाल, एक तरफ एक सवाल, दोनों हाथों से काम कर रहे हैं। वो आपको बेस्ट एग्जाम्पल हैं, आपने याद कर लिया, तो वो हैं बेस्ट एग्जाम्पल जो दोनों हाथों से काम कर लेते हैं, उनको कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से जो उतनी कुशलता से काम कर लेता है, वो हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आगे आ जाओ। डेक्स्टर, 2 वर्ड इसमें है, MBAMBI। एमबी का मतलब होता है टू, और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, योग्य। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रस हो गया। तो ये हो गया कुशल और योग्य, और एमबी माने 2 हो गया। तो मतलब जो दोनों हाथों से उतनी कुशलता से काम कर सकता है वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, बाकी के वर्ड आपको क्लियर कर देते हैं। क्या है? ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस किस रूट वर्ड से बना हुआ है? ग्रेग। ग्रेग का मतलब क्या होता है? समूह। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति, ये रूट वर्ड की कहानी है। अगर आपको ग्रेग पता होता तो सब, ग्रेग है, एग्रीगेट है, कांग्रीगेट है, इसी से सब बन जाता है। तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो समूह में रहना पसंद करता है। व्यक्ति मतलब जीव, हाथी समूह में रहता है, ग्रेगेरियस होता है। जो भी समूह में रहना पसंद करते हैं वो ग्रेगेरियस होंगे। वर्चुओसो का मतलब क्या होता है? कला प्रवीण। कला प्रवीण का मतलब क्या जानते हो? जो किसी भी कला में अपने कार्य में बहुत प्रवीण होता है, एक्सपर्ट होता है, कला में बहुत कुशल होता है। पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है, किसी भी मामले में जो प्रवीण होता है, वर्चुओसो। पेडांटिक का मतलब क्या होता है? पांडित्य। पेडांटिक मतलब जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, जो शो ऑफ करता है। ठीक है, वो हो गया। और एम्बीडेक्स्ट्रस आपको पढ़ा चुके हैं और यही इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वो वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो। तो कंटिनेंट चारों में एक ही वर्ड है। स्पेलिंग क्या होगी कंटिनेंट की? CONTI, कंटी हो गया। उसके बाद NENT,
ठीक है, ये हो गया कंटिनेंट। तो कौन सी किस में है स्पेलिंग, ये कंटिनेंट की स्पेलिंग पहली वाली एकदम से करेक्ट है। इसमें क्या होगा, आई के बाद ये ई नहीं लगना चाहिए था, इसमें यहाँ आई होना चाहिए था, इसमें डबल टी नहीं होना चाहिए था, सब गलत, पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये बता रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट करो। किसका इम्प्रूवमेंट, ये अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा है ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस, यहाँ लिखा है फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एंड फाइनेस्ट शॉप। अच्छा, तो आ नहीं लगेगा, आ एन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो एन लगा हुआ है किसके पहले, फाइनेस्ट, फाइनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हो, फा से कर रहे हो। और दूसरी बात यहाँ आ मतलब फा के पहले आ लगता है, लेकिन ये आ एन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि फाइनेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ नहीं लगता, क्या लगता है, द लगता है। तो कहाँ से, अब क्वेश्चन क्या होगा, फ्रॉम द फाइनेस्ट शॉप, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधी सी बात थी, खत्म होगी कहानी। अब आ जाओ 21 से 25 में, क्या करना है 21 से 25 में, फिर वही कहानी है, दोहरानी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, करते हैं पहले अपना डिस्कशन। ठीक, तो सबसे पहले इसको आप पढ़ो, पढ़ के क्या करोगे, देखो लैटिन, लैटिन जो हमारी भाषा हो, मतलब हमारी भाषा नहीं यार, इंडिया में नहीं है, लैटिन एक भाषा है, किसकी है, इटली की भाषा है लैटिन। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन बना, इस पर बना हुआ है ये पैसेज की लैटिन भाषा की ओरिजिन कहाँ से हुई है। इन्होंने कहा कि मे बी कर दिया, मतलब इनको भी संभावना लग रही है, लैटिन मे बी द लैंग्वेज, लैटिन एक ऐसी भाषा हो सकती है दैट वी डैश विद रोमन एम्पायर, जिसे हम, जिसका संबंध हम रोमन एम्पायर से जोड़ते हैं। तो याद रखना यहाँ पे विद लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करना जिसके साथ विद लग सकता हो, तो एसोसिएट भी हो सकता है, एसोसिएट के साथ विद लगता है। ठीक है, ये वाला लग रहा है, ठीक है, वही लगी लैटिन में बी लैंग्वेज दैट वी एसोसिएट विद द रोमन एम्पायर। आगे लिखा है बट द क्वेश्चन, ये अरे यार ये गड़बड़ हो गया, ये जो लिखा है बच्चा ना, ये इसके आगे क्यों लगा हुआ समझ लो, बट द क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, ये क्या हो गया, बट द क्वेश्चन ऑफ डैश द रोमन्स। ठीक है, मैं आप लोगों के पीडीएफ में ये करेक्ट कर दूंगा, ये डिस्कशन वाले में गड़बड़, अब मैं लिख दिया हूं, आप समझिएगा क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन ऑफ डैश द रोमन्स स्पोक लैटिन और नॉट, यहाँ पे और लगा हुआ है। तो अगर यहाँ और लगा है तो और के कॉम्बिनेशन में दो ही चीज आती है, या तो आइदर लिखा होगा, ठीक है, या तो वेदर लगेगा उस और के साथ में, आइदर आर या वेदर आर। तो यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन होगा तो क्या लगेगा, वेदर, ये फिक्स हो गया। यहाँ हम लगा चुके, क्या लगाना है, वहाँ पे वेदर ही लगेगा और कुछ नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आ जाता है रोज रोज फिक्स वाला, तो आर के साथ हम लोग वेदर लगाएंगे। ठीक है, वेदर आर नॉट। ठीक है, आगे लिखा है डैश नॉट, यहाँ लगे डैश नॉट हैव अ सिंपल आंसर, तो यहाँ क्या होगा, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट। तो चूंकि सब कुछ प्रेजेंट में है, आर में लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट में है, तो क्या होगा, डज नॉट लगाओगे। यहाँ डज नॉट हैव अ सिंपल आंसर। इस ये प्रश्न की रोमन एम्पायर या रोम के लोग लैटिन बोलते थे कि नहीं बोलते थे, इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर नहीं है, कोई एक सीधा साधा साधारण आंसर नहीं है। आगे लिखा है कि रोम ग्रू फ्रॉम अ टाइनी कम्युनिटी, रोम जो है वो छोटी से समुदाय, छोटी सी कम्युनिटी से डेवलप होता है, बड़ा होता है, इन द मिडिल ऑफ द कल्चरली डाइवर्स पेनिनसुला इनटू एन एम्पायर। एक कल्चरली डाइवर्स मतलब क्या हुआ, जहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, जैसे इंडिया में बहुत डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है, एक मिडिल पेनिनसुला था, प्रायद्वीप था, वहां से एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में डेवलप हो जाता है, दैट डी रीच्ड डैश ब्रिटेन टू सीरिया। तो टू यहाँ लगा हुआ है, ब्रिटेन से सीरिया, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, फ्रॉम ब्रिटेन टू सीरिया, फिक्स है, यहाँ फ्रॉम ही लगेगा और कोई वर्ड नहीं आएगा, फ्रॉम ब्रिटेन टू सीरिया, क्योंकि हम लोग फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, यहाँ टू सीरिया दिया हुआ तो यहाँ फ्रॉम होगा। ठीक है, जो सीरिया से ब्रिटेन तक फैला हुआ था। आगे लिखा एज रोम्स पावर स्प्रेड, जैसे रोम की पावर बढ़ती है, रोमन्स आल्सो इंटरेक्टेड विद डैश ऑफ डजन्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो रोम के लोग इंटरैक्ट मतलब उनकी अंतरंगता बढ़ती है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, विद
डैश ऑफ डजन्स ऑफ अदर लैंग्वेजेज, तो दर्जनों अलग भाषाओं को यहाँ 15 पे क्या होगा, बोलने वाला, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्पीकर। ठीक है, दर्जनों अलग भाषाएं बोलने वालों के संपर्क में आए तो यहाँ स्पीकर लगेगा। ठीक है, तो भर तो मैंने दिया इसमें बिना ऑप्शन देखे ही। चलो चेक करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे पहले। तो आपका वो जो हमने करेक्ट किया था वो तो हट गया यहाँ से, क्यों। तो चलो आगे बताएंगे। यहाँ लिखा होगा कि लैटिन में भी लैंग्वेज दैट वी डैश विद द रोमन एम्पायर, तो यहाँ देख लेना विद किसके साथ लग सकता है। डी लिंक का मतलब क्या हुआ, संबंध तोड़ना, तो डी लिंक तो अपोजिट हो जाएगा, हम कर सकते हैं लिंक विद। अगर यहाँ लिखा है दैट वी लिंक विद, डी नहीं लिखा होता, लिंक तो लगा देते हैं, लिंक विद रोमन एम्पायर, डी लगा दिया तो अपोजिट हो जाएगा। रिमाइंड विद, रिमाइंड के साथ विद नहीं लगता है और इम्प्लाई के साथ विद नहीं लगता, बस यही एसोसिएट के साथ विद लगेगा कनेक्शन जोड़ने के लिए, और एसोसिएट के साथ विद लगा सकते हो, वहाँ विद लगा हुआ है इसलिए 3 के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, मतलब फिलर नंबर 2 में आ जाओ। तो ये था, यहीं पे हमको लगाना था ना क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। इन्होंने कहा कि जिसको हम रोमन एम्पायर से जोड़ते हैं, बट द क्वेश्चन ऑफ वेदर, वेदर लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे डिड या आइदर या डू लगेगा नहीं, देखो आइदर भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए आइदर नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चन दिया है तो वेदर लगेगा। वेदर, वेदर द रोमन्स स्पोक लैटिन आर नॉट, लैटिन के लोग सॉरी रोम के लोग लैटिन बोलते थे या नहीं। आगे लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर आसान नहीं है, इसका आंसर आसान नहीं होगा, क्यों होगा, डज नॉट हैव अ सिंपल आंसर, इसका आंसर सिंपल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा द क्वेश्चन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसी क्वेश्चन के लिए हमें लगाना है, तो डू नॉट हो नहीं सकता, डिड नॉट होगा नहीं, क्योंकि पास्ट में जा नहीं रहे हैं, पूरी बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगले पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा ये 3, ये आ गए 3 पे। तो 3 में क्या लगा, 3 तो भर चुके हैं ना यार यहाँ पे वेदर। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नहीं, ये तो नहीं यार, 3 वाला ही तो भरना है, 3 वाला ही तो भरना था, अभी तो हम लोग ये भरे थे ना। हाँ ठीक है, आगे लिखा रोमन्स स्पोक लैटिन आर नॉट डैश नॉट हैव सिंपल आंसर, तो डू नॉट, देखो यहाँ पे जो लगाना है हमें, सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो डू नॉट तो हम लगा नहीं सकते हैं, शुड नॉट यहाँ सलाह दे नहीं रहे हो। डन नॉट क्या होता है जी, तो क्या लगाओगे, डज नॉट लगाओगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 4, तो ये 4 आ गया। तो 4 में क्या लगाना, ये आपका जगह आएगी, यहाँ क्या मैंने बताया था, या 2 लगा हुआ तो यहाँ फ्रॉम लगेगा, और क्या फ्रॉम 2, तो लगा दो ये फ्रॉम 2, और कुछ सोचना उतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमें बोलना है कि ये भाषा बोलने वाले, तो बोलने वाले में यहाँ क्या आ जाओगे, बोलने वाले कैपिटल्स ऑफ डजन्स ऑफ अदर लैंग्वेज, यार यहाँ लैंग्वेजेज है ना, तो लैंग्वेज के कैपिटल थोड़े नहीं है, लैंग्वेज के क्या होंगे, स्पीकर होंगे, लैंग्वेज के स्लीपर भी नहीं होंगे, लैंग्वेज के प्रिंसिपल भी नहीं होंगे, लैंग्वेज के क्या होंगे, लैंग्वेज के स्पीकर होंगे, तो 15 नंबर पर स्पीकर लगाओगे। तो फिर हमारा 25 क्वेश्चन हो गया, कौन सा, 19 जुलाई का ये कौन सा था, आफ्टरनून वाला पेपर, इसके भी हम लोग कर चुके, तो अभी हम लोगों ने कर लिया 32 सेट्स। ठीक है, तो अब हम लोग कल करेंगे सेट नंबर 33, ये भी 19 जुलाई का ही होगा, कौन सा, इवनिंग सेट वाला होगा। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ठीक है, अब इसको अगर आपको अच्छा लग रहा है, भाई अच्छा नहीं लगेगा देखेंगे कैसे, तो इसको देखिए और आगे बढ़ाइए और लोगों से भी शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा हो। ठीक, तो हम लोग फिर मिलेंगे, आज वाला सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे और फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।